इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए ख़ास है। बेशुमार दुरूद सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे हूँ। हज़रात गिरामी, इस्लाम के अरकान में से अकीदा तौहीद और अकीदा रसालत के बाद जो सबसे अहम रुकन है वो है नमाज। कुर्बे क़यामत है, कुर्बे क़यामत है। ओवरऑल लोग इस्लाम से दूर हैं। वो काम जो फ़र्ज़ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको फ़र्ज़ किया है, मुसलमान 90-95% से ज़्यादा अल्लाह की फ़र्ज़ करदा चीज़ों से दूर हैं, बागी हैं। नमाज ही ले लें, कितना अहम फरीज़ा है। लेकिन जितना ज़्यादा अहम है, इतना ही शैतान ने लोगों को इससे दूर रखा हुआ है। आज की गुफ्तगू में मैं ये नुक्ता समझाना चाहता हूँ, क्या मुमकिन है हर मुसलमान नमाजी बन जाए? जवाब है जी, मुमकिन है। वो कौन से तरीके हैं जो हम अपनाएं? हमारे गली मोहल्ला में एक भी बेनमाजी नहीं रहेगा। उन तरीकों पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। हो सकता है वो बातें हमारे दिल दिमाग को टच कर जाएं, क्लिक कर जाएं और पूरे के पूरे घर नमाजी बन जाएं, पूरे रिश्तेदार नमाजी बन जाएं, गली मोहल्ले वाले नमाजी बन जाएं। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के फर्ज करदा चीज से दूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे दूर है। मेरा घर नमाजी है तो मुझे मुबारक हो, आपको मुबारक हो। अल्लाह की उस घर पे रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह उनके साथ है। अगर मेरा घर नमाजी नहीं है, बेटे बेटियां बीवी बहू पोते दोते नमाजी नहीं है, वो शैतान का घर है, वो जहन्नम है, वो जहन्नम का ईंधन है जिसको हमने गले लगाया हुआ है। तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका, कैसे मुमकिन है हर कोई नमाजी बन जाए? पहला तरीका यह है, हम अपने ऊपर हर काम से पहले नमाज को लागू कर लें।
अमल में नमाज। काम करना है, हम सारे मेहनत मजदूरी करते हैं भाई, सबसे पहले नमाज। सफर करना है भाई, करना है सफर, पहले नमाज। शादी पे जाना भाई, जाना शादी पे, पहले नमाज। बेटे की शादी है, दिन मुकर्रर हो रहा है, शादी बारात कब जानी है, सब कुछ मुकर्रर करते हैं, पहले नमाज। और भाई छोड़ो, पहले नमाज देखो, नमाज का टाइम क्या है। मसलन नमाज 3 बजे है जी सर, हम 3:30 बजे यहां से चलेंगे, नमाज पढ़ के चलेंगे। सफर करना भी पहले नमाज। अल्लाह अकबर। हर काम से पहले नमाज। हम सारे बहनों बेटियों वाले हैं, रिश्ते तलाश करने हैं, पहली और आखिरी शर्त नमाज। बहुत तलाश करनी है, नमाज। बेटी नमाजी हो जी? मैं नमाजी हूं। हाँ जी। बेटी आपकी नमाजी है जी? नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है। अल्लाह की कसम कि हमने जन्नत खरीद ली है। दमाद तलाश करना है, सबसे पहले नमाज। चाचा मामू कोई बच्चा देखो जो नमाजी हो, अल्लाह से डरने वाला हो, परेशानी क्या है, हमने अपने ऊपर ये लागू किया ही नहीं है। सबसे पहले नमाज ये लागू नहीं किया। सफर करना है, पकड़ी गाड़ी, सफर शुरू। नहीं जी, ऐसे सफर करना नहीं है। हो सकता है आखिरी सफर हो, अल्लाह का फर्ज हम अदा करके जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते थे कि नहीं करते थे? भी करते थे। कैसे सफर करते थे? सही बुखारी मुस्लिम भरी हुई है। सफर करना है, पहले वक्त देखते थे। वक्त क्या है जी? जोहर का टाइम होने वाला है, यही ना? आधा घंटा बाकी है जोहर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम जोहर की नमाज पढ़ के सफर शुरू करेंगे। ठीक है, असर को भी जमा कर लेते हैं। सफर है ना, जोहर असर जमा करके चलेंगे। ठीक है, सफर दूर का है, असर जोहर हम वहां जाकर जमा करेंगे। यानी अव्वल आखिर जो भी हमने काम करना है, सबसे पहले नमाज। अभी मैं अपने आप से वादा करता हूं, आप अपने दिलो दिमाग में ये वादा करें, अल्लाह जी जो सुस्तियां हो गई हैं, आज के बाद सबसे पहले हम नमाज देखेंगे। सब्जी लानी है, घी लाना है, रोजाना हम लाते हैं चीजें। ऐसे जाते हैं, जहां से अच्छा फ्रूट मिले वहां से लेते हैं, अच्छा सौदा मिले वहां से लेते हैं। नमाज तो हम देखते नहीं कि जी नमाजी दुकानदार से लेना है। बेटा 5 किलो सेब ले आओ, कहां से लेने हैं? जो नमाजी है। बेनमाज तो पलीद है, बेनमाज तो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है। जो अल्लाह से बगावत कर सकता है, वो मुझे भी लेने देने में बगावत करेगा, 2 नंबर चीज देगा, उसके दिल में जरा खौफ खुदा नहीं होगा। कपड़े सिलाई करने हैं भाई, सारे हर महीने करवाते हैं। कैसे करवाने हैं कपड़े सिलाई, कैसे करवाने हैं? बाजार में 500 दर्जी बैठा हुआ है,
मैंने उससे कपड़े सिलाई करवाने हैं जो 5 वक्त का नमाजी है। बात खत्म हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह। रोज़े क़ियामत इबादात में से सबसे पहला हर किसी से जो सवाल होना है वो नमाज का है। जो पहले सवाल में कामयाब हो गया, समझ लें बाकी सफर भी कामयाब हो गया, बाकी मंजिल भी कामयाब हो गया। जो नमाज में फेल निकला वो बाकी इम्तिहान में भी फेल निकला। इतना ये अहम फरीजा है नमाज का। ये जो नुक्ता मैं अपने आप को फिर आप अहबाब को समझा रहा हूं कि सबसे पहले नमाज। बस इस नुक्ते को हम दरों दीवारों पे लिख दें, सबसे पहले नमाज। चलो आज तो जुम्मा है, जुम्मे का फिर भी मुसलमानों के दिलों में हया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, जुम्मे का फिर भी कोई ना कोई शर्मो हया है। यार जुम्मा है, और जुम्मा में कितनी हाजिरी है हम सबको पता है। कल जोहर असर की नमाज का टाइम हो जाना, कसूर किसी भी बाजार में दाखिल हो जाना, छोड़ो यही रसूलपुर ये मोहम्मद नगर का बाजार फिरना। नमाज का वक्त है, अजान सुनकर कितनी दुकानें बंद होती हैं। मैं जिस बस्ती में रहता हूं, जहां मेरा मदरसा है, जिन बाजारों में हम रहते हैं, मैं एक भी दुकानदार को नहीं जानता जो अजान सुनकर शट डाउन कर दे, बिजान होगी है चलो नमाज पढ़े। मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। आपका क्या ख्याल है जब इस मस्जिद के नमाजी तहिया कर लेंगे, नमाजी से ही हमने सौदा लेना है, मुझे बताएं शटर डाउन होना शुरू होंगे कि नहीं? सब शटर डाउन खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, कोई शख्स कुरान करीम की तौहीन कर दे, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। होने चाहिए। हम कर क्या सकते हैं? एहतजाज ही है, और हम क्या कर सकते हैं? शरअन एहतजाज भी गलत है। कुरान और हदीस ने ऐसे किसी भी एहतजाज का जिक्र नहीं किया जो हम करते हैं। मैं कहता हूं मजबूरी है भाई, हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत तक बात पहुंचानी है, जिन्होंने कुरान की तौहीन की उनके खिलाफ हमने एक्शन लेना है। हम एहतजाज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? एक शख्स कुरान को जलाता है, वो बहुत बड़ा, वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुर्तद है, वो काफिर है। उसके खिलाफ हम ऐलान जंग कर देते हैं। बताएं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सैकड़ों आयात नमाज पर मुश्तमिल, उनका इनकार कर दे, ये कुरान का गुस्ताख नहीं, ये रब के कुरान का गुस्ताख है, बेनमाज गुस्ताख है। तो कभी कोई एहतजाज किया? किसी ने किया कभी एहतजाज? कभी पर पंचायतें बैठी कि जी फलां बेनमाज है, वो नमाज पढ़ता ही नहीं, किसी मस्जिद में भी नहीं पढ़ता, बड़ा समझाया है नमाज नहीं पढ़ता।
ऐसे ऐसे शख्स के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। घर के दरवाजे बंद होने चाहिए। दुकान पे सौदा लेने जाए, जब दुकानदार नमाजी होगा कहेगा दफा हो जा, बेनमाज को मैं सौदा नहीं दूंगा। जब हर तरफ उसे लानतें पड़ेंगी, बताएं कोई बेनमाज रहेगा? सारे नमाजी बन जाएंगे। सब मुझे कह रहे हैं कि कुरान का गुस्ताख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद और रिसालत के बाद जो सबसे बड़ा फर्ज, तीसरा फर्ज करार दिया, वो नमाज है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अजान हो गई है, एक घर में वैसे खेल कूद जो भी चल रहा, खाना वाना दूसर सब सिस्टम चल रहा है, नमाज होगी, जान हो रही है, कोई टस से मस नहीं। भाईजान ख्याल करके रिश्ता लेना देना है, ख्याल करके ये बेनमाजों का घर है। जब मेरे गली मोहल्ले बस्ती में बेनमाज को पलीद समझा जाएगा, बेनमाज को दरिंदे जैसा समझा जाएगा, जैसे हमें खंजीर से नफरत है, कुत्ते से नफरत है, जब हमें बेनमाज से नफरत होगी, बताएं उस घर का जीना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? वो अजान सुनकर मस्जिद की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसकी मजबूरी बन जाएगी। हजरात गिरामी, सबसे पहले नमाज। आपका क्या ख्याल है? हम सारे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हमें रोजाना मजदूर चाहिए। हम सारे काम नहीं करते, लोगों से करवाते हैं काम। हमें मजदूर चाहिए दुकान के लिए, घर तमीर करने के लिए, हर काम के लिए हमें मजदूर चाहिए। माशाअल्लाह, मजदूरी के अड्डे पे सुबह सुबह जाएं तो लाने लगी होती हैं। वो सारे हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हम ही वहां खड़े हैं। मुझे अपने घर के लिए मजदूर चाहिए, मैं वहां जाऊं, भाई कोई 5 वक्त का नमाजी है, रंग रोगन करना है, 5 वक्त का नमाजी चाहिए। जितना बड़ा नमाज फर्ज था, उतना ही हमारे दिलो दिमाग में ये हल्का पड़ गया। कितना खुशकिस्मत वो घर होगा जिस घर को तमीर करने वाला मिस्त्री भी 5 वक्त का नमाजी हो, मजदूर भी 5 वक्त का नमाजी हो। जिस दुकान से, जिस भट्ठे से मैंने माल लिया है, वहां भी सारे नमाजी हो। काम हो रहा है, अजान शुरू हुई, मिस्त्री साहब, मजदूर सब ने काम छोड़ के चलो जी मस्जिद में चले। अल्लाह की कसम, मस्जिद का काम हो रहा है, मस्जिद का काम हो रहा है, नमाज का वक्त है। मिस्त्री को कोई टेंशन नहीं है, मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं। इंतजामिया भी मसाजिद की अक्सर इल्म से बहराबर है, इल्म से दूर लोग हैं मसाजिद के इंतजामिया, उनको काम से कर्ज है ना। वो डंडा चढ़ाते हैं, भाई दफा नमाज पढ़ो, चले जाओ, निकल जाओ यहां से, हमें नहीं ऐसा बंदा चाहिए। कसम अल्लाह की, साल साल तो मसाजिद की बड़ी बड़ी मस्जिदें काम होते रहते हैं, चलो 2-4 महीने तो रहते हैं, 2-4 महीने हम सख्ती करते, तरबियत करते, यहां से जाते जाते वो नमाजी बन के चले जाते। हजरात गिरामी, आपके ईमान को ताज़ा करने का एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। तुर्की हुकूमत एक बहुत बड़े खित्ते पर रही। मस्जिद नबवी को नए सिरे से तुर्क हुक्मरानों ने तमीर करना था। मस्जिद नबवी को
मस्जिद नबवी तामीर होनी है। बादशाह नमाज, अकीदा नमाज से मोहब्बत करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, उसने ये अज़म किया, अल्लाह जी ये तेरे मोहम्मद, तेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, उस मस्जिद को हमने तामीर करवाना है। यहां इंजीनियर हाफिज होगा, मिस्त्री हाफिज होगा, मजदूर हाफिज होगा, नक्शा बनाने वाला हाफिज होगा, निगरान, यानी जो भी मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर, सब कुछ हाफिज़े कुरान से मैं ये काम करवाऊंगा। जो हाफिज़े कुरान नहीं है उसको मैं नहीं लगाऊंगा। कोशिश की, बंदे मिले, थोड़े मिले, सारे मिले ही ना, नामुमकिन हो गया काम। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह के बंदे ने 30 साल मेहनत की, शेड्यूल मुकर्रर कर दिया, लोगों के छोटे छोटे बच्चे लिए, हिफज भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, नक्शा भी बना रहे हैं, हिफज भी कर रहे हैं, मजदूरी का काम भी सीख रहे हैं, हिफज भी कर रहे हैं। 2, 4, 10 साल नहीं, 30 साल उस बादशाह ने मेहनत की। A to Z मुकम्मल टीम हाफिज़ कुरान तैयार हो गया। हाफिज़ कुरान बन गए जी, बन गए। चलो आपने मस्जिद नबी को तमीर करना है। आपका क्या ख्याल है? भाई मैंने मिस्त्री साहब को मजदूरी देनी है, मैंने मजदूर को मजदूरी देनी है, क्या मैं ये शर्त लगा सकता हूं कि नहीं? बेटा जो मेरा काम करेगा ना, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मैं लगा सकता हूं ना, लगा सकता हूं। वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। मेरा काम करें, लोग आपको 1100 मजदूरी देते हैं, मैं 1200 दूंगा। शर्त क्या है? नमाज पढ़नी है। पूरे के पूरे घर बेनमाज हैं, बस्तियां बेनमाज हैं, मस्जिदें वीरान हैं, बाजार भरे हुए हैं लोगों से। 4, 8, 10, 12, 20, 30 इस पूरी बस्ती में, इस मस्जिद के इर्द गिर्द अभी तक 30 लोग आए हैं, 40 कर ले। उन 30-40 में से भी जुमा शुरू होने से पहले 8-10 थे। तो हजरात गिरामी, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हर काम से पहले नमाज। बात खत्म हुई, अगली बात बाद में, पहले नमाज। अल्लाह ताला हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब हम कुरान मजीद में गौर करते हैं, नमाज के लाखों फवायद हैं, नमाज के लाखों फवायद हैं। बस एक फ़ायदा मैं जिक्र करता हूं। ये फवायद जो अल्लाह ने नमाज के बयान किए हैं, ये हमने अपने नमाजी भाइयों को, बेनमाजी भाइयों को, रिश्तेदारों को, हर किसी तक ये पहुंचाने हैं। उनके दिलो दिमाग में ये बातें बिठानी हैं। नमाज का फायदा क्या? लाखों फवायद में से सिर्फ एक फायदा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। मैं चाहता हूं मेरा घर बेहयाई और फहाशी से बच जाए। चाहता हूं कि नहीं चाहता? चाहता हूं।
आए दिन बेटे पे शक हो रहा है, उसका मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर चेक कर रहा हूँ भी क्या है, बेटी पे शक हो रहा है। ऐसे ही है, कत्ल हो रहे हैं, कत्ल, भाई बहन को कत्ल कर रहा, माँ को, बेटी को, सबको, ऐसी आम रोजाना खबरें सुनते हैं। मेरे मुआशरे में बेहयाई कितनी है, गुनाह कितना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदूद कितनी पमाल हो रही हैं। बेपर्दगी भी बेहयाई है, बेपर्दा औरत बेहया है, कबीरा गुनाह की मुर्तकिब है। कुरान और हदीस ने इसे फाहिशा कहा है। मेरे मुआशरे में बेपर्दगी आम है। 90 से ज्यादा % मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बेपर्दा हैं। गाना, ड्रामा, फिल्म, गंद, सब फजूल काम, ये सारे बेहयाई वाले काम हैं। गाली देना, झूठ बोलना, झूठी तोहमतें लगाना, ये बेहयाई वाले काम हैं। आंखों की हिफाजत ना करना, कानों की हिफाजत ना करना, ये बेहयाई वाले काम है। ये लंबी फरिश्त है, हजारों बेहयाई वाले काम है। अल्लाह की कसम, अगर हमें ये मसला समझ लग जाए कि एक चीज है जिसकी वजह से सारे बेहयाई वाले काम खत्म हो सकते हैं, हम वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे। 1000 गुनाह का काम, बेहयाई वाला काम, फहाशी वाला काम, उरियानी वाला काम हो रहा है मेरी गली में, मेरी बस्ती में, मेरे शहर में। उनको खत्म करना है। भाई मैं तो हुक्मरान ही नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक मौलवी हूं, मैं छोटा सा मजदूर हूं। हाँ, एक ऐसा काम है जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई आपको गाली नहीं देगा, कोई आपकी मजम्मत नहीं करेगा, वो है नमाज। अल्लाह अकबर। चाचू जी नमाज पढ़े, भाईजान और नमाज पढ़े, बेटी साहब नमाज पढ़ो, MP सब नमाज पढ़े। अल्लाह की कसम, नमाज की दावत ऐसी दावत है जैसे कोई गुस्सा नहीं करता। कोई कहता गुस्सा जी नहीं, गुस्से जी जी चाचू मैं आ रहा हूं, जी जी जरा कपड़े बदल के आ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मानते हैं, लेकिन उन बेचारों को कोई कहने वाला नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है। मस्जिद की दुकानें हैं, मस्जिद की मार्केट है, हर जगह, यहां भी पूरी पूरी मार्केट है, मस्जिद है। मस्जिद की इंतजामिया उनसे किराया लेती है। मस्जिद नमाज के लिए, मस्जिद कुरान और हदीस के लिए, उन दुकानों के किराए पर मस्जिद चल रही है। मैं तो बड़ी मसाजिद को जानता हूं, पूरी पूरी मार्केट, वो दुकानें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं। बड़े मजहबी लोग, नमाज का टाइम है, एक नमाज पढ़ने आकर 2 वहां बैठे हैं, दुकान बंद नहीं करते, ये मजहबी लोग हैं। चलो बेटा मजदूर, आप पहले नमाज पढ़ो, फिर मैं जाता हूं। फिर तीसरा, ये नमाज हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद की इंतजामिया ये मुजरिम है, गुनहगार है, अल्लाह के फर्ज की पामाली में ये शरीक है, मुलव्वस है। मेरी मस्जिद है ना, मैं इंतजामिया ना मस्जिद का, मैं कंट्रोलर हूं।
अगर सिस्टम अच्छा चलाऊंगा तो सदका जारिया बन जाएगा, अगर सिस्टम गलत चलाऊंगा तो मुजरम बन जाऊंगा, यही मस्जिद मुझे जहन्नम में ले जाएगी। भाई वो मार्केट का मैं मालिक हूं, मैं इंतजामिया मस्जिद की, क्या मैं कानून नहीं बना सकता कि जी मस्जिद की दुकान में नमाजी बैठेगा, वो फर्मा हम फार्म फिल करवाते हैं, स्टाम्प पे सबको लिखवाते हैं, पगड़ियां लेते हैं। पगड़ी लेना गलत है, सही नहीं है। उलमा ने इसे हराम करार दिया है, ये जुल्म और ज्यादती है पगड़ी लेना। पता नहीं कितनी तरह से हम उन दुकानों से फायदा ले रहे हैं। भाई क्या हम ये शर्त नहीं लगा सकते, चाचू जी ये दुकान आप ले, एक शर्त है नमाज पढ़नी होगी, बाकी किराया 10,000 ले रहे हैं, हम 9,000 लेंगे, 1,000 कम किराया मस्जिद का, लेकिन नमाज पढ़नी है। अजान हो शटर डाउन। आप भी माशाल्लाह सऊदी अरब जाते रहते हैं, अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, मक्का मदीना की ज़ियारत अल्लाह ताला करवाए। मैं 2 साल से पूरे सऊदी अरब की तारीख लिख रहा हूं, यानी 90% सहाबा कराम सऊदी अरब से थे जिन्होंने हदीस को बयान किया, वो भी 70-80% रावियान हदीस सऊदी अरब के शहरों से थे। मेरा बचपन का शौक था, अल्लाह जिंदगी दे वसाइल देगा, मैं एक एक शहर में जाकर सहाबा की नस्लों को मिलूंगा, जो हमारे पैगंबर के मुशीर थे, साथी थे, वजीर थे, वफादार थे, मुखलिसीन थे, उनकी नस्लों को मिलूंगा, वो हालात इकट्ठे करूंगा जिन्होंने हदीसें बयान की, वो काम करूंगा। तो पिछले साल भी इस साल भी मैं सऊदी अरब की एक एक बस्ती में गया, एक एक शहर में गया। अक्सर हम जद्दा और मक्का मदीना देखते हैं, अजान हुई शटर डाउन हुए कि नहीं जी, किसी की जरूरत नहीं है कोई शटर रखे, जरूरत नहीं है। मक्का मदीना जद्दा तो हर कोई देख लेता है। मैं कह रहा हूं मैं मुकम्मल सऊदी अरब एक विजिट इल्मी दौरा पढ़ा कर आया हूं, वो तारीख लिख कर वापस आया हूं। अभी यहाँ चंद दिन पहले मैं बस्तियों में गया, मक्का मदीना से हजारों किलोमीटर दूर भी गया, वहां कुछ सहाबी गुजरे। हफरुल बातिन ये अल रियाद से भी 600 किलोमीटर दूर, कुवैत के साथ मुत्तसिल ये शहर, यहां सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रहे थे। उन्होंने यहां काम किया था। उनकी हालात लेने के लिए, उनकी नस्लों को मिलने के लिए वहां दूर गया, आखिरी एरिया में तक गया। अल्लाह की कसम बस्तियों में भी गया, पूरे सऊदी अरब के अंदर बस्ती हो, शहर हो, पहाड़ों पर भी गया, रेगिस्तानों पर भी गया, पानी के अंदर भी जो बस्तियां थी वहां भी जाने का मौका मिला। अल्लाह तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या किबरियाई है। समंदर के पार मखलूक को रब समझा गया है, समंदर की उलार मुसलमानों को पता नहीं हमारा रब कौन है। ये रब से बड़े समझते अपने आप को। अल्लाह की कसम अजान हुई, पहाड़ों पर दुकानें हैं, बस्तियों में दुकानें हैं। ऐसा शऊर अल्लाह ने उनको दिया है, ऐसी नमाज से मोहब्बत दी है। दुकान बंद भी नहीं करते, वैसे ही निकलाते नमाज की तरफ, चलो नमाज पढ़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 7 मुल्क है सऊदी अरब, दूर नहीं है, और 4-4.5 घंटे वहां पहुंच जाता है। ये कौन सा दूर है? वहां खैर बरकत है कि नहीं है? ना खैर बरकत, अल्लाह के कसम वहां बड़ी खैर बरकत है। थोड़ी सी आबादी है, थोड़ी सी, तो 10 करोड़ नहीं है, 1.5-2 करोड़ आबादी है सिर्फ सऊदी अरब की। अपनी आबादी 1.5-2 करोड़ से ज्यादा नहीं है।
जितनी हमारी सुबह पंजाब की आबादी है, ऐसे भी थोड़ी आबादी है उनकी, बस ये आबादी है। बाकी 8-10 करोड़ खारजी हैं, पूरी दुनिया के लोग वहां हैं। कितना खैर बरकत वाला वो शहर है, मुल्क है। उनके पास क्या है? अकीदा तौहीद के बाद उनके पास नमाज है, उनके पास ज़कात है। यानी ये आंखों देखी मिसाल है, आंखों देखी मिसाल है। क्या हम अपने वतन को बाबरकत नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? क्या हम अपने वतन से बेहयाई फहाशी को खत्म नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं। डंडा नहीं चलाना ना, वो हमारा काम नहीं है। किसी को गाली नहीं देनी, वो हमारा काम नहीं है। वो हुक्मरान जाने, उनका काम जाने। हम अपनी जुबान से नमाज की दावत तो दे सकते हैं ना, भाई नमाज पढ़ो। मैं टीचर हूं, मेरा स्कूल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है, अल्लाह की कसम हजारों तलबा तालिबात, हजारों। और हमारे देहातों में 1500-2000 तो हमारे देहातों में तादाद है, बस्तियों में तादाद स्कूलों की। ये मस्जिद है, ये स्कूल है, तादाद 2000। आपका क्या ख्याल है? मैं एज ए प्रिंसिपल, मैं अगर चाहूं इन बच्चों को नमाजी बनाना, ये बच्चे 10 साल मेरे पास रहे हैं, मैं बना सकता हूं कि नहीं? बना सकता हूं। मैं चाहता ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं। अल्लाह वालों, ये हजारों बच्चे मुझसे पढ़ के जा रहे हैं मेरे स्कूल से। मैं ये सोच बना लूं, टीचर जहां वो रखना है जो नमाजी होगा। बड़ी तलीम है जी, ये यूके से MBA करके आया। अबे गोली मारो तेरी MBA को, हमें नमाजी चाहिए। सबसे बड़ी डिग्री नमाज है। नमाजी हो, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा हो, मैट्रिक FA-BA हो, मैट्रिक फेल हो नमाजी। अल्लाह की कसम, ये यूके इटली वगैरह का MBA PhD किए हुए से अफजल होना चाहिए, अफजल है। हम ये नुक्ता समझाया नहीं गया। नहीं जी, हमारा एक मेरिट है, आपके नंबर थोड़े, हम आपको नहीं रखेंगे। जी मैं नमाजी हूं। नमाज की डिग्री मुसलमानों के दिलों में है ही नहीं। अल्लाह वालों, क्या हम अपने मुआशरे को नमाजी बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। मैंने 2 नुक्तों पे बहस की है, अभी तीसरे पे बहस करना चाहता हूं। पहला नुक्ता यह था कि सबसे पहले नमाज, हर काम में नमाज। दूसरा नुक्ता जो मैंने समझाया वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके मुआशरे से बेहयाई बुराई खत्म हो जाएगी। कैसे? नमाज से। बस कुछ नहीं कहना। कोई गाना चला रहा है ना, दुकान पे चला रहा है ना, अस्सलाम वालेकुम चाचू जी और नमाज पढ़ें। 2-4 दफा मैंने समझा, नहीं बात मानी। जो मेरी मस्जिद के उस्ताद हैं, इमाम मस्जिद हैं, खतीब साहब हैं, कोई बुजुर्ग हैं नमाजी, हम उनको साथ लेकर जा सकते हैं। चाचू जी नमाज पढ़ा करो। हमें उस मुसलमान के पांव को हाथ लगाने पड़े, उसके पांव पर अपनी पगड़ी रखनी पड़े। अल्लाह की कसम, जब मुझे अल्लाह से मोहब्बत होगी, अल्लाह की फर्ज करदा नमाज से मोहब्बत होगी, तो मैं पगड़ी भी उसके पांव पे रखूंगा। चाचू जी नमाज पढ़ा करो, भाई आ जाओ नमाज पढ़ा करो। मैं उसके घर जाऊंगा, उसकी दावत करूंगा, खाने बकरे छतरे खिलाऊंगा। अल्लाह की कसम, नीयत मेरी क्या है? अल्लाह जी ये मेरी गली बेहयाई से बुराई से पाक हो जाए, मेरा शहर कसूर बुराई से बेहयाई से पाक हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बेहयाई खत्म करनी है तो नमाज, खुद भी नमाज, हर जगह नमाज। तीसरा काम,
मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर सैयदुना व महबूबुना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक खत लेटर मौजूद है। लेटर उन्होंने ये लेटर लिखा था जब खलीफा बने, बादशाह बने। खत क्या लिखा है? अपने गवर्नर जनरल जो भी उनके तहत पूरे इस्लामी ममलका में काम करने वाले रियाया थे उनको खत लिखते हैं। मेरे नजदीक सबसे अहम नमाज है। जिसने नमाज में पाबंदी की मैं समझूंगा वो मेरी ड्यूटी में भी पाबंद है। जिसने नमाज में सुस्ती की मेरे नजदीक उसने मेरी पाबंदी मेरे काम में भी सुस्ती की है, उसने मेरी ड्यूटी पूरी नहीं की। मेयार क्या है नमाज? हजरात गिरामी, तुर्की साथ है हमारे, तुर्की साथ है। अच्छी चीज को बयान करना चाहिए, अच्छी चीज को। अभी पिछले साल तैयब उर्दगान वो दोबारा वज़ीर आज़म वगैरह बने, तुर्की के दोबारा बने। पहला खिताब कर रहे हैं अपनी रियाया को। पहला खिताब, पहले खिताब में क्या कह रहे हैं? 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, झूठ ना बोले, सच बोले, जुल्म ज़्यादती ना करें, नमाज का एहतमाम करें। लिखें यूट्यूब पर, पहली तकरीर इंग्लिश में लिखें तो बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज हैं, बार बार कह रहे हैं नमाज का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी ये उसूल बयान किया है। जिनको हम खिलाफत देते हैं, हुकूमत बादशाहत देते हैं, सबसे पहले वो नमाज कायम करवाते हैं। कुरान की आयत का तर्जुमा है। मेरा भी मुल्क है, जिस मुल्क का मैं बासी हूं, मेरा ये वतन है। जितने भी हमारे सदर वजीर आजम हैं, आए हैं, अब जो हर 2-4 साल बाद बदल रहे हैं, इनकी पहली तकरीरें मौजूद हैं तकरीरें पहली। ये वुजू का मसनून तरीका, ये मैंने ही इसको शाया किया था। ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, इब्न बशीर मैं ही हूं। कोई नौजवान मेरे पाकिस्तान के सदर का, वजीर आजम का पहला खुतबा सुने, उसमें नमाज का कोई लफ्ज हो तो मुझे जरूर भेजें। मैं सजदा शुक्र करूंगा कि इस जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के सदर ने, वजीर आजम ने गम लेकर अपनी रियाया को सबक दिया। भाई नमाज, सुना है किसी दौर में लोगों ने जोर दिया, किसी हुक्मरान साहब ने नमाज को पाबंद का कानून बनाया था, कमेटियां बनाई थी, सुना है। हाँ हुआ था, कुछ साल ऐसे रहा भी, पता नहीं यूब साहब के दौर में, किसके दौर में, ज़िया हक साहब के दौर में रहा, कुछ अरसा रहा। हाँ फिर खत्म हो गया। 70-80 साल से पाकिस्तान कायम, स्कूलों यूनिवर्सिटियों के निसाब में कुरान नहीं लगा कि नहीं जी? नहीं लगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे साबिक़ा हुक्मरान साहब को, उन्होंने कोशिश करके स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में कुरान लगाया। अल्लाह की कसम इतनी खुशी हुई, चलो भूला हुआ सबक हमें मिल गया है। भूला हुआ सबक सही, वो देख लेना वो जल्दी ही खत्म करने वाले भी आए, वो खत्म कर देंगे। क्या हो गया हमें? ये आखिरी नुक्ता मैं ये समझाना चाहता हूं। मैं हम और गम लें, हमारे हुक्मरान
जिन तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं ये बातें पहुंचाएं। मैं तो पहुंचा नहीं सकता, हम तो 1000वें लेवल के पीछे लोग हैं। हाँ, आप माशाल्लाह आपके MP के MNA तक सोर्सेज हैं, उन तक बात पहुंचाएं कि नमाज ऊपर से ऑर्डर बन जाए कि पाकिस्तान का कोई शख्स बेनमाजी नहीं रहेगा। एक साथी ने मुझे सवाल किया लाहौर में, शेख साहब आपको हुक्मरान बना दिया जाए तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा भाई मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि नमाज, अकीदा तौहीद, फिर नमाज। पूरे पाकिस्तान में जितना भी अमला है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसने एक भी नमाज छोड़ी उसको हम छुट्टी दे देंगे। कोई टीचर है तो घर चला जाए, कोई वापडा वाला है बेनमाज घर चला जाए, वकील है घर चला जाए। बेनमाज कोई भी पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं रहेगा, मैं पहला ये ऐलान करूंगा। तो बताएं सर जी, जब लाखों रुपए तनख्वाह छुट्टी होगी कोई लोग नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? टेंशन ही क्यों नहीं है, टेंशन ही क्यों नहीं है, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। दूसरा कानून मैं ये बनाऊंगा, 1 महीना मोहलत है, 1 महीने के अंदर अंदर तमाम गवर्नमेंट मुलाजिमीन कुरान मजीद का तर्जमा याद कर लें। 1 महीने का टाइम है। जब पता चलेगा ना 2 लाख रुपए जो तनख्वाह मिल रही है महीने बाद, अगर ना तर्जमा किया कुरान का तो छुट्टी हो जाएगी। तो मैं मौलवी साहब को भी 50,000 दूंगा, मौलवी साहब 50 पकड़े मुझे तर्जमा याद करवा दें। होगा कि नहीं होगा? होगा। मौलवी का कदर क्यों नहीं, मौलवी का एहतराम क्यों नहीं? भाई हमारे दिलों में अल्लाह का एहतराम नहीं है तो हम मौलवी का खाक एहतराम करेंगे। और हमारे दिलों में कुरान का एहतराम नहीं, मेरे दिल में नमाज का एहतराम नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं, तो मौलवी किस बात के मौली है? हजरात गिरामी, ये चंद टूटे फूटे अल्फाज से मैंने अपने दिल का गम आप तक शेयर करने की कोशिश की है। मुझे 9 साल हो गए हैं कसूर बैठे हुए। पहली दफ़ा मुझे यहाँ बुलाया गया, शायद मस्जिद देखी है मुझे याद नहीं, यानी पहला मौका है, मुझे दावत दी गई तो मुझे खुशी हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बहाने मैं हम गम बयान करूँगा। मैं छोटा आलिम दीन हूँ, तो आखिरी गुजारिश ये है, यहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन को बुलाया करो। अनपढ़ किस्म के लोग वो आपको नमाज का माना मफहूम नहीं समझा सकते। ये भी वजह है, 50 सालों से बुजुर्ग जुमा पढ़ रहा है। इस मिंबर का खतीब 50 साल के अंदर बुजुर्ग को ना नमाज का तर्जमा याद करवा सका है, ना कुरान का तर्जमा याद करवा सका है। ये छोटे छोटे काम नहीं याद करवा सका। 50 साल पहले भी अनपढ़ था, 50 साल बाद भी अनपढ़ है। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई हमारा सिस्टम होना चाहिए, कोई निसाब होना चाहिए। खतीब साहब, इस महीने आपने हर नमाजी को तहारत याद करवा देनी है। लिटरेचर मौजूद हो, किताबें शाया हो रही हैं, दी जाएं। भाई याद करो, घरों में क्लासें लग रही हैं, मस्जिद में क्लासें, सबको दोहराया जा रहा है। ये सब कुछ मुमकिन है, पर हम करना चाहते नहीं। वैसे रोते हैं महंगाई बड़ी हो गई, हाँ ये खत्म नहीं होगी, ये आगे और जाएगी। मुल्क तबाह हो गया है, मेरे घर मेरा मोहल्ला तबाह हो गया है, मजीद आगे तबाह होगा, क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। वैसे बड़ी दुआएं करते हैं भी ये हो जाए वो हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे और नमाज का एहतमाम की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।